नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। आज प्रधानमंत्री मोदी 50वीं बार वाराणसी पहुंचे, जहां वाराणसी को क्या कुछ सौगातें दी, इस पर करेंगे बात। वहीं कश्मीर टू केरल वक्फ पर बवाल छिड़ा हुआ है। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज एआई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जहां वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। तीसरी खबर में बात करेंगे, कांग्रेस से प्रियंका गांधी की दूरी के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का अभी गुजरात अधिवेशन हुआ, उसमें प्रियंका गांधी वोड्रा नजर नहीं आई। आखिर क्या वजह रही इसके पीछे, इस पर करेंगे बात। वहीं चौथी खबर बिहार से, जहां कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए आज, जहां उन्होंने 3,380 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। वहीं मेहंदीगंज स्थित जनसभा में पीएम मोदी ने काशी वासियों को 39 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। काशी के स्वयं महादेव रखवाले हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पूर्वांचल के अनेक हिस्सों से जुड़ी ढेरों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने के लिए एक अहम कदम है। मील के पत्थर बनाने वाला कार्य किया जा रहा है। काशी के हर निवासी को इन योजनाओं से खूब लाभ मिलेगा। इन सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जीवन भर नारी शक्ति के हित, उनके आत्मविश्वास और समाज कल्याण के लिए काम किया। आज हम उनके विचारों को, उनके संकल्पों को, नारी सशक्तिकरण के उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। काशी होकर जो भी जाता है वो यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहां की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। कल्पना कीजिए, अगर काशी की सड़कें, यहां की रेल और एयरपोर्ट की स्थिति 10 साल पहले जैसी रहती तो काशी की हालत कितनी खराब हो गई होती। पहले तो छोटे छोटे त्योहारों के दौरान भी जाम लग जाता था। जैसे किसी को चुनार से आना हो और शिवपुरी जाना हो, पहले उसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तपकर जाना पड़ता था। अब फुलवरिया का फ्लाईओवर बन गई हो। अब रास्ता भी छोटा, समय भी बचत हो, जीवन भी राहत में हो। ऐसे ही जौनपुर और गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में
और बलिया, मऊ, गाजीपुर जिलों के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए वाराणसी शहर के भीतर से जाना होता था। अब तक वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में 30 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पर बनने वाली पेंटिंग, ठंडाई, लाल भरमा मिर्च, लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, हर चीज को मिला है पहचान का नया पासपोर्ट, जीआई टैग। आज ही जौनपुर की इमरती, मथुरा की सांझी कला, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं, पीलीभीत की बांसुरी, प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को जीआई टैग वितरित किए गए हैं। 45 दिनों के इस आयोजन के अवसर पर काशी में भी एक महासमागम श्रद्धालु जनों का, बाबा के भक्तों का दिखाई दे रहा था और इस दौरान 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर आकर के बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने थे। महाकुंभ की सफलता, उसकी भव्यता और उसकी दिव्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया है। यह सब संभव हुआ है स्वच्छता के प्रति आपके द्वारा पहले दिन से दी गई जो गाइडलाइन थी, सुरक्षा के प्रति सतर्कता के बारे में आपके निर्देशों का पालन करके और नमामि गंगे परियोजना के बाद वह हर श्रद्धालु जिसने भी मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाया, अपने आप को अभिभूत होता हुआ पा रहा था। नमामि गंगे परियोजना की सफलता के कारण महाकुंभ भी आज सफल हुआ है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज आपका काशी आगमन हुआ है। बाबा विश्वनाथ की इस धरा पर आपकी अपनी काशी में आपका मैं काशी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज प्रधानमंत्री मोदी 50वीं बार काशी में थे और कई सौगातें काशी वासियों को दी। किन मायनों में ये दौरा खास है राजेश? देखिए अदिति, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी जो है आज उनका 50वां दौरा वाराणसी का है, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात है कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में 50वां दौरा उनका नरेंद्र मोदी का वाराणसी में हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी वालों के लिए बहुत बड़ी तमाम सारी सौगातें दी है उन्होंने। लगभग अगर बात की जाए तो 4000 करोड़ की लगभग सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी वालों को दिया है, वाराणसी के लोगों को दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा वाराणसी का है, सबसे अहम बात है 2027 के चुनाव को लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत ही मुश्किल भरा होगा बीजेपी के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी वजह आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में खास करके 37 सीटें जीत कर आई थी। तो जाहिर सी बात है कि 37 सीटें जीत कर आने के बाद से बीजेपी जो है लगातार तमाम सारी मुहिम चला रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे योगी सरकार की हो चाहे मोदी सरकार की हो। तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारी सौगातें उत्तर प्रदेश को
मोदी सरकार और योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसी को लेकर आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और 50वां दौरा था उनका। गृह क्षेत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी, और लगभग वाराणसी वालों को लगभग 4000 करोड़ की सौगातें वहां पर वाराणसी वालों को दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजेश, वहीं देखा जाए तो जिस बिटिया के साथ हैवानियत हुई थी काशी में हाल ही के दिन में, उसको लेकर उसका भी संज्ञान प्रधानमंत्री ने लिया और पुलिस को कड़े निर्देश भी दिए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ऐसी वारदातें आदित्य लगभग बराबर आती रहती हैं, चाहे वाराणसी की वारदात हो फिर या जौनपुर की हो या फिर अमरोहा या अमेठी या फिर लखनऊ की हो। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं, चाहे अभी मेरठ की घटना हो, तो ऐसी तमाम घटनाएं आती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र था, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के गृह क्षेत्र में ऐसी घटना होना कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत ही शर्मनाक थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही साथ वाराणसी के लोगों के लिए तमाम सारी योजनाएं और तमाम सारे तोहफे भी दिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश।